लंग्स में पानी या फ्लूइड भर जाना जानलेवा होता है, लेकिन जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है तब उसके लंग्स एमनियोटिक फ्लूइड से भरे रहते हैं। फिर वो कैसे जिंदा रहता है? बच्चे का जन्म तो किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि बच्चा माँ की कोख में 9 महीने तक कैसे जिंदा रहता है। वो खाता क्या है, सांस कैसे लेता है और बड़ा कैसे होता है। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आज जानेंगे माँ बच्चे के बेमिसाल टीम वर्क के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी में बहुत ताकत लगती है, लेकिन बच्चा बाहर आ जाने के बाद भी माँ रुक नहीं सकती। उसे एक बार फिर जोर लगाना होता है इसे बाहर निकालने के लिए। ये अनोखा अंग है प्लेसेंटा। हमारा शरीर कुदरत का एक मास्टरपीस है, खासकर एक प्रेग्नेंट महिला का शरीर। वैसे तो शरीर के सभी हिस्से पैदा होते वक्त ही बन चुके होते हैं और उम्र के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन एक अंग ऐसा है जो इंसानी शरीर में बाद में बनता है, जो माँ और बच्चे को आपस में जोड़ता है, प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी में महिलाओं के यूट्रस यानी बच्चेदानी में ये पैनकेक जैसे आकार वाला अंग बनता है। पैनकेक से याद आया, जर्मन में प्लेसेंटा का एक और नाम है मुटरकुखन। मुटर यानी माँ और कुखन यानी केक, तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ माँ का केक। सुनने में थोड़ा अटपटा है, शायद आपको घिन भी आ रही हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन एकदम सही है। स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद एग तेजी से और सेल्स में बंटने लगता है और कोशिकाओं के एक समूह में बदल जाता है। गेंद जैसे दिखने वाले सेल्स का ये समूह, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, कुछ दिनों में यूट्रस की अंदरूनी परत में जुड़ जाता है। फिर इसके कुछ सेल्स तेजी से यूट्रस की भीतरी परत में घुसने लगते हैं। इसके लिए वो कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं जो माँ की टिश्यू को थोड़ा घोल देते हैं ताकि वो और अच्छे से जुड़ सके और माँ की ब्लड वेसल्स खुल सकें। ये जोड़ धीरे धीरे मांसपेशियों और खून की नलियों का एक नेटवर्क बन जाता है और बनता है एक नया अंग प्लेसेंटा। अगर इन टिश्यूज को खोला जाए तो ये 12 से 14 स्क्वायर मीटर में फैल जाएगा, यानी करीब टेबल टेनिस की 3 टेबल जितना। लगभग 12वें हफ्ते तक प्लेसेंटा पूरी तरह विकसित हो जाता है और अपना काम मुस्तैदी से करने लगता है। प्लेसेंटा माँ के यूट्रस और बच्चे को गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जोड़ता है। ये एम्ब्रियो की लाइफलाइन है। जैसे मोबाइल को चार्जर से जोड़ते हैं ताकि बैटरी चार्ज होती रहे, वैसे ही प्लेसेंटा माँ से बच्चे को ज़रूरी चीज़ें पहुँचाता है। माँ जो सांस लेती है वो ऑक्सीजन बच्चे तक पहुँचाता है। माँ जो खाती है उससे बनने वाला न्यूट्रिशन बच्चे को देता है। बच्चे के शरीर में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसे माँ के शरीर तक वापस भेजता है ताकि वो बाहर निकल सके। प्लेसेंटा कुछ हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को बच्चे से दूर भी रखता है। साथ ही माँ के शरीर से बच्चे तक एंटीबॉडीज पहुंचाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी बने। इसलिए प्लेसेंटा शिशु के पैदा होने तक उसके लंग्स, किडनी और लिवर के तौर पर काम करता है। इतनी सावधानी के बाद भी कुछ अनचाही चीज़ें प्लेसेंटा के बैरियर को पार कर जाती हैं, जैसे अल्कोहल या टोबैको। प्लेसेंटा का एक और बहुत ज़रूरी काम है हार्मोन्स। इससे माँ के शरीर में कई बदलाव आते हैं, पीरियड्स रुक जाते हैं और ब्रेस्ट्स विकसित होते हैं। मतलब ये कि प्लेसेंटा बच्चा बनने और बढ़ने में सबसे ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन कई बार प्लेसेंटा खुद ही एक दिक्कत बन सकता है। इसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं में प्री एक्लेम्पसिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें बीपी बहुत बढ़ जाता है। इसका इकलौता इलाज होता है सी सेक्शन के ज़रिए इसे और बच्चे को बाहर निकालना। प्लेसेंटा आमतौर पर यहाँ होता है, लेकिन अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए तो बच्चे के बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में भी सी सेक्शन करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा की अहमियत तो समझ आ गई, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद इसका बाहर निकलना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना इससे माँ को कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शन का खतरा होता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद प्लेसेंटा के बाहर निकलने को आफ्टर बर्थ कहते हैं। बाहर निकलने पर यह कुछ ऐसा दिखता है। जो सतह माँ की ओर थी वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, क्योंकि यहीं से सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं। दूसरी तरफ वाला हिस्सा भ्रूण की ओर था। ये हिस्सा थोड़ा चिकना या समतल होता है। यहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से बाहर निकलती है। प्लेसेंटा का वजन करीब आधा किलो तक जा सकता है। विदेशों में इसे कुछ जगहों पर लोग खाते भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे खाने से ताकत मिलती है, लेकिन इसका कोई पक्का साइंटिफिक सबूत नहीं है। कई जगहों पर लोग इसे जमीन में गाड़कर इसके ऊपर पौधा लगा देते हैं।
या ऐसी जगहों पर गाड़ते हैं जहां वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भविष्य में काम करे, जैसे हॉस्पिटल या खेल का मैदान। भारत में आमतौर पर इसे मेडिकल वेस्ट के रूप में नष्ट कर दिया जाता है। जब प्लेसेंटा निकल जाता है तो माँ के अंदर जो घाव छोड़ता है वो करीब इतना बड़ा होता है। सोचिए, अगर इतना बड़ा मांस का टुकड़ा अगर शरीर से अलग किया जाए तो जख्म कितना बड़ा होगा। यही वजह है कि डिलीवरी के बाद माँ को आराम मिलना इतना ज़रूरी है। लेकिन आप लग जाइए काम पर और मुझे बताइए कि हेल्थ से जुड़े और किन किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।